धनबाद के भूधसान प्रभावित क्षेत्र केंदुआडीह का राजपूत बस्ती का थोड़ी देर पहले धनबाद बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल, डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी ने भी दौरा किया और अधिकारियों की पूरी टीम थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम थी, माडा के अधिकारी, आरसीडी के अधिकारी, सभी लोगों ने चीज़ों का दौरा करने के बाद जायजा लिया और यह निर्णय लिया कि अब वह जो सड़क है वह सड़क अब परिवहन योग्य नहीं है। अब उसकी डाइवर्सन या शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर काम करनी होगी। जो लोग यहाँ रह रहे हैं 535 परिवार, उनके शिफ्टिंग की प्रक्रिया जरूरी है और जो लोग अनऑथराइज हैं यानी कि जिनकी सर्वे पूर्व में नहीं हो पाई थी, वो भी लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, उनको भी शिफ्ट कराने की प्रक्रिया जरूरी है। और पूरे मामले में बीसीसीएल सीएमडी धनबाद उपायुक्त ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। आज हम लोग जहाँ खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप लोग भी जहाँ खड़े हैं वो भी कम डेंजर जोन नहीं हो सकता, यही अचानक धस जाए। इसीलिए हम लोग थाना भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं, उसका भी बिल्डिंग रेडी हो रहा है, मंडे तक थाना भी शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, वो किसी की इच्छा से तो सब कुछ नहीं हो सकता है। जो सरकार में प्रावधानित है, जो रूल्स में लिखा हुआ है, कोई कहता है कि हमको सराय ढेला में घर दे दीजिए, तो ऐसा थोड़ी होता है। जेएमपी 2.0 में स्पष्ट लिखा है कि बेलगड़िया में आपको आवास दिया जाएगा। पहले 1 फ्लैट था, अभी 2 फ्लैट दिया जा रहा है और वहाँ पूरा इकोसिस्टम डेवलप करके दिया जाए। वहाँ पर अब स्किल डेवलपमेंट के सेंटर आ रहे हैं। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी बात हो रही है, वो भी अभी पाइपलाइन में है, कंपनी का नाम भी है, बट अभी चूंकि फाइनल नहीं हुआ है, बट वो भी आने वाला है। तो हम लोग हर तरह से बेलगड़िया को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि धनबाद में जितने प्राइवेट सोसाइटी भी, उनमें भी वैसी सुविधा नहीं होगी जितना हम लोगों ने बेलगड़िया में लास्ट 10 महीने में करके दिखाया है। और भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, उनके कांस्टेंट मॉनिटरिंग से वहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। 24/7 बिजली पानी फॉर्मल तरीके से, ऐसा कोई टाका लगा के चोरी से नहीं, फॉर्मल तरीके से वहाँ पर उपलब्ध है। 24/7 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं जिनमें नहीं था। और जो नए फेजेस में घर बने उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, ITISM उसको वेट करता है। जो रानी रोड है उसका भी अभी टेंडर होने वाला है, वो भी 2 लेन होने वाला है ताकि जो कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो। लोगों के आवागमन के लिए 4 बसें चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सुविधाओं की वहाँ कोई कमी है। मुझे जो लगता है, यहाँ के लोगों से जो बातें आ रही है या प्रेस मीडिया से जो आ रही है, मुझे स्पष्ट लगता है कि कुछ एक लोग या तो मोटिवेट करके या दिग्भ्रमित करके, भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित करके उनसे कि ऐसा करो कि ऐसा चीज़ मांगो कि वो हो ही नहीं। कोयला नगर में घर दे दीजिए, तो कार्मिक नगर में घर दे दीजिए, तो ये सब चीज़ें तो हो ही नहीं सकती है। जो उस पर क्या बातचीत, क्योंकि 535 फैमिलीज की हमारे पास सूची तो है जो 19-17 के सर्वे में है, 17-19। बट इमीडिएट सेंस में अभी जो जहाँ घटना हुई है वो थोड़ा साइट से, जो हमारा हाई रिस्क साइट है उससे थोड़ा बाहर भी है और हाई रिस्क साइट के अंदर भी है। तो कुछ फैमिलीज हैं जो छूटे हुए हैं। वो एक बहुत जेन्युइन कंसर्न है लोगों का, उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। अभी की मीटिंग भी सिर्फ इसी मुद्दे पे थी कि कैसे ऐसे लोग जो प्रभावित तो हैं किंतु वो सर्वे से बाहर हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे हम लोग जो है यहाँ एंट्री कराएंगे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं ताकि उन लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए इमीडिएट हम लोग उनको घर दे सकें, उनका कॉम्पेंसेशन दे सकें। उसके लिए हम गैस तो देखिए नवंबर-दिसंबर से ही हम लोग देख रहे हैं वो बंद नहीं होने वाला है। ये पूरा क्षेत्र ही अग्नि प्रभावित है और ये कोई सिलेंडर नहीं है कि खत्म हो जाएगा। ये अंदर ही अंदर भूगत आग है जो बढ़ेगा ही समय के साथ। वो जितना ऑक्सीजन उसको मिलेगा उतना वो धधके। और सभी साइंटिस्ट ने, ये हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग उतना साइंटिफिक चीज़ें नहीं जानते हैं, किंतु ये बातें जो मैं कर रहा हूँ वो टेक्निकल एजेंसीज को बुलाकर हम लोगों ने बैठक करी है। सिम्फर है, TGMS है, IIT धनबाद है और एक प्राइवेट एजेंसी थी पानीग्रही करके थे, वो सब आके बता के गए हैं कि ये पूरा जोन ही डेंजर जोन है। और आज आपको धुआं दिख रहा है, कल आग दिखेगा। आज 2 फीट 4 फीट का सब्सिडेंस है, आज 10 फीट का क्रैक है, कल 100 फीट का क्रैक हो जाएगा, कल 50 फीट का सब्सिडेंस हो जाएगा। तो वो कोई जानता नहीं है। तो ये धुआं ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जगह है जहाँ से हम लोग आज बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं होना है। तो हम लोग उसको शिफ्ट करना ही एक ऑप्शन दिख रहा है। अभी जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के आलोक में एक्शन हो, हम लोग कोशिश करेंगे। अभी जो डाइवर्जन रूट है वो यूज हो रहा है और NH की टीम को भी दिया गया है टास्क। RCD से भी लोग आज भी आए हुए हैं, तो वो लोग भी असेसमेंट कर रहे हैं और जो फाइनल बनेगा उसके हिसाब से हम लोग जो संबंधित एजेंसी है उसको DPR के लिए देंगे और फिर नया सड़क जो है अगर
डाइवर्ट करना होगा तो नया सड़क ही, जो हालात अभी प्रथम दृष्टया लग रहे हैं और जो आरसीडी के लोगों ने भी बताया है कि ये सड़क तो अब यूज होने लायक इस रास्ते तो नहीं है। देखिए हम लोग तो लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि किसी के भी बातों में वही है कि हम लोग चूंकि JMP 2.0 भारत सरकार अनुमति देता है, तो हम लोग उनसे अनुमति चाहेंगे। भारत सरकार को हम लोग पत्र भेज रहे हैं कि वो लोग जो है इमरजेंसी के आधार पर अनुमति दें, क्योंकि 17-19 का सर्वे साइंटिफिक चीज है वो तो, नहीं वो साइंटिफिक चीज है। वो इस एरिया का जो मैप है उसको देख के लग रहा है कि पूरा गैलरी बहुत लंबे दूर तक है, बट वो एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। सब लोग देख ही रहे हैं, यह जगह जब 3 दिसंबर को गैस यहाँ से निकला था, उसी समय से हम लोगों ने बृहद स्तर पर यहाँ कार्य करना शुरू कर दिया और लोगों को यह समझाने की भी हम लोगों ने चेष्टा की। हमारे विभिन्न साइंटिफिक एजेंसी ISM, सिम्फर और भी एजेंसीज ने आकर के यहाँ पर डेरा डाला, पोल किए, नाइट्रोजन फ्लशिंग किए, राहत शिविर चलाए। यहाँ के GM साहब और हमारी टीम CISF की टीम सुरक्षा व्यवस्था सब दे करके लगातार समझाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन अब जो ये घटना आप देख रहे हैं, दरार पड़ा है, घरों में भी दरार आ रहा है, यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत ही और कुछ दिनों के बाद जो हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कि खतरा और बढ़ता ही जाएगा। जितना जल्दी हो उतना जल्दी, जैसा कि अभी DC साहब ने बताया कि उचित स्थान पर निकल के पहले खतरे के स्थान से अपने जान को बचाएं। अपना जान पहले है तभी कुछ है। देखिए बेलगरिया एक सिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। वहाँ रोड, रास्ता, बिजली, पानी, 2-2 घर, गाय भैंस अगर हैं उनको भी बांधने की व्यवस्था, रोजगार का हम लोग अधिक से अधिक उपाय कर रहे हैं। कुछ रोजगार शुरू हो गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप लेडीज लोग मशरूम का उत्पादन कर रही हैं। शॉपिंग शॉप्स भी उनको वहाँ वितरण किया गया है। ई-रिक्शा भी चल रहा है और आने वाले 2-3-4 महीनों में और भी रोजगार से संबंधित व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट का, स्किल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लड़कियां ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं, लोडर ऑपरेटर चला रहे हैं, फिटर है, मल्टी स्किल टेक्नीशियन बन के दूसरे जगह में लोग 18,000, 15,000, 20,000 रुपया पा रहे हैं। तो ऐसे जनरली मैंने पूरे लोगों को रोजगार आने वाले समय में पूर्ण रूप से दिलाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। और उस कुछ समय के बाद उनको लगेगा कि हम कहाँ थे और कितनी अच्छी जगह आ गए। जिस तरह से उपायुक्त ने बताया और BCCL CMD ने भी बताया कि बेलगरिया को वर्ल्ड क्लास टाउनशिप के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। वहां पर चाहे वो मेडिकल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो, तमाम चीज़ों को देने का काम किया जा रहा है। बहुत जल्द वहाँ पे अलग अलग तरह के इंडस्ट्री की स्थापना हो रही है। छोटे छोटे सूक्ष्म और मध्यम दर्जे के रोजगार की व्यवस्था हो रही है। मशरूम का उत्पादन महिलाएं कर रही हैं। महिलाओं को ई-रिक्शा और अन्य तरह की चीज़ों को दे करके उन्हें और उनके परिवार के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर पॉलिटेक्निक की स्थापना की जानी है, ITI की स्थापना की जानी है, तमाम चीज़ों की स्थापना की जानी है। कॉलेज पहले से है तो वहाँ पर जाकर लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। रोजगार के आयाम उनके लिए खुलेंगे। लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था दी गई है। शहर या फिर जो जिस क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं, निःशुल्क बस की व्यवस्था दी जा रही है। और जो मॉडल शहर है उस तर्ज पे, मॉडल सोसाइटी के तर्ज पे वहां पर लोगों को बसाने का काम किया जा रहा है। लोग तैयार हो जाने के लिए। पूर्व का बेलगरिया और आज के बेलगरिया में अंतर है। अलग अलग फेजेस में अलग अलग जगहों पर बेहतर क्वार्टर बने हैं, मजबूत हैं। IIT ISM की निगरानी में बने हुए तमाम क्वार्टर्स हैं। तो लोगों को विश्वास करना चाहिए प्रशासन की बातों पे और जाकर के वहां पर उनको शिफ्ट होना चाहिए। तो आने वाले वक्त में कैसे लोग यहाँ से डाइवर्ट होते हैं, कैसे लोग यहाँ से पुनर्वासित होने के लिए तैयार होते हैं, यह भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो प्रावधान है GRDA 2.0 में के अनुरूप ही कार्य होगा, इससे इतर कुछ भी नहीं होने वाला। तो लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जान बचानी है, परिवार के साथ अगर आगे की जिंदगी देखनी है तो उन्हें यहाँ से शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ताकि वो अपने जीवन को सुरक्षित कर सके और अपने साथ साथ अपने परिजनों के जीवन को भी सुरक्षित कर सके। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप से धनबाद।